वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत शानदार होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो सर जी, हम लोग अब अपने मात्र दो लास्ट लेक्चर में बचे हुए हैं और ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट दो लेक्चर है ना। ये लेक्चर 5 से 8 तक कैसे पहुंचा, 6 से 8 तक कैसे पहुंचा, इसमें बस छोटी सी बात है, जानते हो क्या? और वो ये है कि भाई देख, सीधी, बिल्कुल सीधी सी बात, जानते हो क्या? कि जो बॉडी फ्लूइड है ना और जो सर्कुलेशन है वो अलग अलग चैप्टर है। यानी कि शरीर द्रव्य ब्लड है और उनका परिसंचरण तंत्र हार्ट और उनका फिजियोलॉजी है। तो इसलिए ये आप यहाँ पे जा रहे हैं, है ना। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है भाई साहब हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी आंतरिक संरचना हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? हार्ट के चैम्बर और वाल्व, यानी कितना आलिंद होगा, कितना निलय होगा, कितना आपके यहाँ पे क्या होगा, ध्यान सुनना, कितना आलिंद होगा, कितना निलय होगा, किसमें प्योर ब्लड होगा, किसमें इम्प्योर ब्लड होगा, कितनी कपाट होंगे, कितने वाल्व होंगे, कितने अक्ष होंगे, किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होगा, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होंगी, कौन ब्लड लेके आएगा, कौन ब्लड लेके जाएगा, सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। साथ साथ आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर एक और शानदार बात मिलेगी देखने को। वो क्या होगी वो देखते हैं, है ना। वो होगी आपके यहाँ पे फिजियोलॉजी। तो एक एक छोटी छोटी सी बात को बहुत क्लियरली लेके चलेंगे। हाँ, उम्मीद रखना कि जब हम कोई भी बात यहां पे करें तो शानदार होनी चाहिए वो, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं ध्यान से। चैप्टर को लेते हैं, चैप्टर नंबर अपने एनसीईआरटी का देखो ध्यान से। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो ये है चैप्टर नंबर 18, है ना, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। लेकिन आज जो हम देखने वाले हृदय के कोष्ठक एवं वाल्व, हृदय की कार्य की फिजियोलॉजी, हृदय सर्किट यानी हार्ट सर्किट, है ना, हृदय परिसंचरण, हृदय हृदय पर नियंत्रण, सॉरी, उसका हृदय क्रिया का नियमन यानी नियंत्रण, न्यूरोजेनिक होगा कि मायोजेनिक होगा। और बताते हैं वाल्व कितने होंगे, कितने सेमिलुनर वाल्व होंगे, कितने डाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व यानी आलिंद और निलयी के आप यहाँ पे बीच में वाल्व पाए जाएंगे। हृदय की कार्य की थोड़ी सी फिजियोलॉजी देखेंगे। हृदय की सर्किट यानी कि डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, मिक्स डबल सर्कुलेशन, ये सब क्या नौटंकी है। हृदय पर नियंत्रण किसका होता है यानी मायोजेनिक है कि न्यूरोजेनिक है। और हृदय के क्रिया का नियमन यानी एसए नोड क्या करते हैं, एवी नोड क्या करते हैं, बंडल ऑफिस क्या करता है, पुरकिंजे फाइबर क्या करता है, और फिर वॉल ऑफ द आर्ट्रिया और वेंट्रिकल यानी आलिंद और निलय क्या करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो फिर सभी बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि अब हम आपको देने वाले हैं सुपर डुपर शानदार तरीके वाला क्या आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग ले लीजिए और शुरू हो जाइए बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए, बिल्कुल टू द पॉइंट अपने पैराग्राफ पे। तो आते हैं, एक छोटा सा पैरा बनाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें यह देखना है कि कितनी ओपनिंग होगी, कितने वॉल होंगे, और साथ साथ संरचना का संरचनात्मक विवरण भी मैं आपको देता हुआ चलूंगा अगले पेज में। यानी कि अगर मैं देखता हूं हमारे पूरे के पूरे हृदय में, इधर देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि अपने हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, तो यहां पे कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी, है ना। आप देखिए कोष्ठकों को, देखिए, अब बना लेते हैं ना फुल फुल बढ़िया शानदार तरीके से। यानी कि इसे बोलेंगे ओपनिंग, इधर बोलेंगे वॉल्व। ठीक ना, देखते जाओ फटाफट, है ना। है ना। आइए एक 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 करके देखेंगे पॉइंट, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना। हम देखेंगे दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में क्या देखने वाले दाएं आलिंद में, कि क्या क्या संरचनाएं पाई जाएंगी दाएं आलिंद में, है ना। फिर हम देखेंगे, दाएं जब देख रहे हैं तो दायां ही देखें। तो अगला पॉइंट संरचना हम देखेंगे दाएं निलय में।
अगर दाएं आलिंद में देखेंगे तो दाएं निलय में भी देखेंगे, दाएं निलय में, ये होगा दाएं आलिंद और दाएं निलय में, है ना। संरचना को थोड़ा सा अच्छा करना है मुझे, तो इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको हटाने जा रहा हूं। सुनो ध्यान से मेरी तरफ से, है ना, पैक कर देता हूं इसको, है ना। और फिर हमें संरचनात्मक विवरण भी तो देना है, तो एक एक करके देखें, दाएं आलिंद और दाएं निलय, यानी मेरे बच्चे हम हार्ट के आधी संरचना को देखने जा रहे हैं। कौन सा? ये वाली। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं, सब मजा आएगा, है ना। हमने कहा बिल्कुल आएगा मजा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, है ना, और खूब शानदार तरीके से। मेरे बच्चों, ये हो गया आपके यहाँ पे दायां आलिंद, है ना, और ये हो जाएगा दायां निलय, इस तरीके से, है ना। और कहाँ कौन सी संरचना पाई जाएगी इसके साथ, अभी आप लोग बनाएंगे नहीं, याद रखिएगा, अभी इनमें से कोई भी स्टूडेंट इस संरचना का निर्माण नहीं करेगा। आप बहुत ध्यान से देखिए, अभी फिर दोनों को मिला के आप मैं एक संरचना का पूर्ण विवरण दूंगा आपको। तो दाएं आलिंद में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है ना। दाएं आलिंद में, है ना, सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा खुलती हैं, है ना। सुपीरियर वेना केवा क्या होंगे आप यहाँ पे, यहाँ आके खुलेंगी, है ना। तो यहाँ पे पहली संरचना जो खुलेगी वो कौन खुलेगी आपके यहाँ, सुपीरियर वेना केवा, SUPERIOR, सुपीरियर, VENA वेना, CAVA, है ना। यह सुपीरियर वेना केवा इनमें खुलेंगी। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है आपने, ओपनिंग, ओपनिंग, और यहाँ पे ओपनिंग के कौन सी वाल्व पाई जाएगी, देखते रहिए। अगर सुपीरियर वेना केवा खुलेगी तो सुपीरियर वेना केवा हार्ट के ऊपर से ब्लड लेके आएगी, और हम क्योंकि ऐसे इरेक्ट पोस्चर में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे ऊपर से जब ब्लड नीचे हार्ट में आएगा, ऊपर से जब ब्लड नीचे हार्ट में आएगा, तो ब्लड के ऊपर जाने के चांसेस नहीं होंगे जब तक कि पंप ना किया जाए। तो इनके बैक फ्लो के चांसेस, यानी उल्टा सर्कुलेशन के चांस कम होंगे, इसलिए इनकी ओपनिंग पर कोई वाल्व नहीं पाया जाएगा। लेकिन सोचो, अगर हमारे यहाँ पे, इधर देखो ध्यान से, ऊपर से लेके आने वाली ब्लड वेसल सुपीरियर वेना केवा हमारे हृदय में रक्त को, यानी कि हमारे दाएं आलिंद में जब रक्त को ओपन करती, तो हमारा रक्त जो है वो पीछे की तरफ ना बह जाए, इससे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे वाल्व जरूर लगाती। सुनाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन हम क्या है, इरेक्ट पोस्चर में है, ऐसे हैं, इसलिए हमारे यहाँ ब्लड का फ्लो ग्रेविटी की तरफ होगा, ना कि ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, हम लोग हो गए कौन, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, यानी हम कैसे हो गए, इस तरीके से। अब हमारा हार्ट का आलिंद कैसे, ऐसे, और हेड इधर देखो ध्यान से, अगर हम हो गए गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हमारे यहाँ पे खोपड़ी ऐसे होगी इधर की तरफ, हार्ट यहाँ पे होगा, मेरे बच्चे याद करो, यहाँ पे होगा, नीचे की तरफ हार्ट होगा, देखो इस तरीके से हार्ट होगा, है ना। और हेड जो होगा वो यहाँ पे होगा, मतलब मैं बहुत गंदा सा फोटो बना रहा हूँ, प्लीज इसको देखो। सपोज दैट ये भैंस है ना, तो ये एंटीना नहीं सींग है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पे है, और इस तरीके से इसका हार्ट है। तो इसका हार्ट जब इसके खोपड़ी से ब्लड लेके आएगा, तो इसका खोपड़ी कहाँ, यहाँ पे ब्लड खुलेगा, यानी कि दाएं आलिंद में। और जब दाएं आलिंद में इनका ब्लड खुलेगा, तो इनके ब्लड के पीछे जाने के चांसेस होंगे, क्योंकि इनका सर ऊपर नहीं नीचे या शरीर के ऐसे है, सम ऐसे बराबर में है। तो यहां पर इनके यहाँ पे वाल्व पाई जाएगी, यानी कि मनुष्यों में वाल्व नहीं पाई जाएगी, लेकिन स्तनियों में वाल्व पाई जाएगी। ये बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, यानी क्योंकि हम इरेक्ट पोस्चर में हैं, इसलिए जो सुपीरियर वेना केवा हमारे शरीर के अंदर ब्लड लेके आएगी, वो
किसी भी वाल्व द्वारा गार्ड नहीं किया जाएगा, संरक्षित नहीं किया जाएगा। जबकि यही किसी दूसरे मैमल के अंदर होगा तो वहां पर वाल्व जरूर पाया जाएगा, क्योंकि उनका शरीर इरेक्ट पोस्चर में, यानी ऐसे खड़ा नहीं होता, उनका शरीर ऐसे होता है, ऐसे, यानी कि जैसे ये मैंने आपको गाय दिखाई। तो गाय के हृदय में यहां पर एक वाल्व पाया जाएगा, यानी सुपीरियर वेना केवा का मतलब यह हुआ मेरे बच्चे कि आपके शरीर के ऊपरी हिस्से यानी हार्ट के ऊपर से ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है। नीले कलर से दिखाने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि आप जानो कि ये ब्लड आपका कैसा है, इम्प्योर है। दूसरा, आपके यहां से ब्लड कहां आ रहा था, इंफीरियर वेना केवा, यानी नीचे से, और जब नीचे से गया तो हार्ट के पीछे पीछे आके यहां पे आके ओपन हो गया, यहां पे ये कपाट पे आके ओपन हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटे, बहुत ध्यान से। जब ये यहां पे ओपन हुआ तो ये ब्लड इस तरीके से कहां पे आके ओपन हुआ, यहां पे। लेकिन इस ब्लड के पीछे जाने के चांसेस बराबर हैं, क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा है। जैसे हमारे बॉडी ने नीचे ब्लड से ब्लड पंप किया तो ब्लड मेरे हार्ट में तो आ गया, लेकिन हार्ट में जब आया तो वो नॉर्मल हो गया दोबारा आपके यहाँ पे। तो क्या हुआ कि ब्लड नीचे जा सकता है, नीचे ना जाए इसके लिए यहाँ पे वाल्व होंगे। तो मैंने कहा सुपीरियर वेना केवा में जो वाल्व पाया जाएगा उस वाल्व का नाम होगा, मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुपीरियर वेना केवा में देखो ध्यान से, मनुष्यों में वाल्व नहीं पाया जाएगा। मनुष्यों में वाल्व नहीं पाया जाएगा। मनुष्यों में वाल्व नहीं पाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्तनियों में, चौपायों में, चौपायों या बाकी स्तनियों में, बाकी स्तनी में यहां, पेन का कलर चेंज कर लो और लिखना यहां हावेर्सियन वाल्व पाए जाएंगे। पाए जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बोलो, सुपीरियर वेना केवा के ब्लड को बैक फ्लो से रोकने के लिए जितना स्लो रहोगे उतना शानदार समझ में आएगा। थोड़ी सी स्पीड आपने फास्ट की, सब्जी सब निकल जाएगा, इस बात की फुल गारंटी है। तो हावेर्सियन सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा मनुष्यों में वाल्व पाया जाएगा नहीं, क्योंकि मनुष्य का पोस्चर कैसा होता है, इरेक्ट होता है, हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं। लेकिन चौपाए जानवरों में यानी बाकी के आपके यहाँ पे स्तनियों में यहां पे हावेर्सियन वाल्व पाया जाएगा। यस या नो? दाएं आलिंद में एक और संरचना खुलती है जिसका नाम होता है सुपीरियर वेना केवा के बाद बी है इंफीरियर वेना केवा, INFERIOR। अच्छा हाँ, एक बात, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे, ये मैं समझना कि मैं इंग्लिश लिख रहा हूं। इंफीरियर को और सुपीरियर को आप हिंदी में से ज्यादा इंग्लिश, ये बताओ, बड़ा सुपीरियर लड़का है यार, अरे बिल्कुल इंफीरियर है, कुछ नहीं आता है। तो इंग्लिश ज्यादा आसान है, इसलिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं उच्च महाधमनी और निम्न महाधमनी बताइए आप यहां पे, तो गारंटीड कि मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन सर जी पत्ता गोल होगा तुम्हारा हिंदी में ही। तो आइए देखिए ध्यान से, फिर भी बताऊंगा। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर VENA, वेना CAVA, मैं हिंदी जरूर लिखूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो ये हो गया भैया इंफीरियर वेना केवा। तो इन्होंने कहा ठीक है, इंफीरियर वेना केवा का वाल्व तो बताओ कौन सा होगा, इंफीरियर वेना केवा में कौन सी वाल्व होगी। इन्होंने कहा फिर पेन चेंज कर लो, आओ लिखते हैं। हमने कहा बिल्कुल लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंफीरियर वेना केवा, इन्होंने कहा
इस, एक मिनट, यू स्टेकियन, यूस्टेकियन नलिका, या यूस्टेशियन ट्यूब नहीं, यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ पाई थी? नाक कान से होते हुए नाक में आके खुलती थी, याद आया? यूस्टेशियन ट्यूब थी, यहाँ पे यूस्टेशियन वाल्व है। बोलो मेरे बच्चे क्या होगा? यूस्टेशियन वाल्व। तो सुपीरियर वेना केवा में कौन सा वाल्व पाया था? हावेर्सियन। लेकिन मनुष्यों में कोई प्रकार की वाल्व नहीं पाई जा रही थी। दूसरा, इंफीरियर वेना केवा में कौन सी वाल्व पाई जाएगी? यूस्टेकियन वाल्व। तीसरा पॉइंट जो सबसे अति 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 महत्वपूर्ण है, उसका नाम लिखिएगा सी, है ना? और सी इसलिए क्योंकि ये भैया ब्लड वो है, एक ब्लड तो आपका आया कहां से? शरीर के निचले हिस्से से, एक आया शरीर के ऊपरी ऊपरी हिस्से से। एक ब्लड तो और भी यहां पे आके खुलेगा। आपने कहा सर कौन सा वाला? हमने कहा देखो ये वाला, ये क्या है बेटा? ये जो हार्ट को सर्कुलेशन मिला था ना, हार्ट को हमने कहा था ना हृदयी सर्कुलेशन अलग होगा। तो हृदय को जो सर्कुलेशन मिला था, ये अपना ब्लड भी लाके, यानी शरीर से सारे इंप्योर ब्लड आके आपके दाएं आलिंद में खुलने वाले हैं। शरीर से सारे अशुद्ध रक्त आके आपके दाएं आलिंद में खुलने वाले हैं, फिर दाएं निलय में जाएंगे। तो सुना ध्यान से, जब ये दाएं आलिंद में आके ओपन होंगे तो शरीर के सारे ब्लड लाने की जिम्मेदारी सिर्फ 3 वेना केवा की होगी। एक ऊपर से जो लेके आएगी, सुपर से भी ऊपर से जो लेके आएगी, उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। बोलो यस या नो? जो नीचे से लेके आएगी, नीचे से, उसे बोलेंगे इंफीरियर, निचला नीचे का हिस्सा इंफीरियर वेना केवा। ये ऊपर से नीचे से लेके आएगी ऊपर को। तो सुपीरियर वेना केवा जब अपने हार्ट में ब्लड लेके आएगा तो उसके बैक फ्लो के, यानी रक्त के वापस जाने के चांसेस मिनिमम होंगे। इसलिए वहां पे मनुष्यों में वाल्व नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का पोस्चर कैसा होता है? इरेक्ट होता है, वो ऐसे खड़ा होता है। लेकिन चौपाए जानवर इस तरीके से पाए जाते हैं। इस स्थिति में जो हार्ट का होगा पोजीशन, वो और जो आपके यहां ब्लड वेसल्स की होगी वो पैरेलल होगी। तो ब्लड के पीछे जाने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि ब्लड दोबारा आपके यहां पे ब्रेन में या आपके ऊपरी हिस्से में, गर्दन में, कान के आसपास ना वापस चला जाए। तो चौपायों में इसको रोकने के लिए जो वाल्व पाई जाती है उसका नाम होगा हार्वेसियन वाल्व। क्या होगा? हार्वेसियन वाल्व। मनुष्यों में सुपीरियर वेना केवा में कोई भी वाल्व नहीं पाई जाती है। अब यह हुआ कि बाकी भी कोई सर्कुलेशन है क्या? नीचे वाले सारे हिस्से का ले आया इंफीरियर, ऊपर वाले सारे हिस्से का ले आया सुपीरियर, और कोई बचा? हमने कहा हम लोगों ने क्या किया था, 10% ब्लड, कितना? 10% ब्लड हार्ट को दे दिया था। हमने कहा तुम पूरी बॉडी को बस सोचो। तो बात वही हो गई ना कि मम्मी खाना बनाती है, लास्ट में मम्मी को ही खाना ना मिले, तो सबसे पहले तो मम्मी को खिलाना चाहिए। उसी तरीके से आपके यहाँ पे हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन देता है। तो हमने हार्ट से बोला, अरे यार पहले तुम बताओ तुम कैसे हो? हार्ट ने कहा मुझे क्या होगा, दिन भर काम करते हो, थकते नहीं हो, भोजन वोजन चाहिए कुछ कि नहीं चाहिए? तो हार्ट ने कहा अच्छा चलो थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना ख्याल किया। भैया मैं इमोशनल हो गया, बोलो। हमने कहा 10% ब्लड यानी 500 ml ब्लड में तुमको दे रहा हूं बाई कोरोनरी सर्कुलेशन द्वारा। कौन से सर्कुलेशन द्वारा बेटा? कोरोनरी परिसंचरण द्वारा। इस अवस्था में रक्त आपके हार्ट के अंदर एक अलग ब्लड वेसल में तैरेगा। उस ब्लड वेसल का नाम कोरोनरी ब्लड वेसल्स होगा। यानी वहां पे जो ब्लड वेसल होंगी वो कोरोनरी होंगी और हार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगी। सुनाई दे रहा है? हार्ट को। तो आपने कहा ठीक है, तो भैया हार्ट का ब्लड इंप्योर भी होगा। तो दोनों से, यानी कि लेफ्ट से, इधर देखो ध्यान से, कौन से आपके यहां पे? लेफ्ट से और राइट से, दोनों तरफ से आके इंप्योर ब्लड यहां पे खुलेंगे। लेकिन इनके भी बैक फ्लो के चांसेस होंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, इसको तो हिंदी में ही लिख सकते हैं क्या? कोरोनरी। कोरोनरी क्या लिखोगे आप लोग? साइनसिस। कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। अच्छा, कोरोनरी साइनस देख के लगता है कि ये अपना जो ब्लड है वो करता होगा
इसका ब्लड बैकफ्लो में जाता होगा। तो यहां पे है थिबेसियन थिबेसियन वाल्व, खत्म बात। थिबेसियन वाल्व। तो चलो मेरे साथ साथ बोलो, सुपीरियर वेना केवा के वाल्व का नाम बताओ। आपने बोला हार्वेशियन वाल्व, हार्वेशियन वाल्व, हार्वेशियन वाल्व। बोलो, बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? बोला सर। यूस्टेचियन वाल्व का नाम बताओ। आप नहीं, सॉरी, इंफीरियर वेना केवा के वाल्व का नाम बताओ। आपने कहा सर यूस्टेचियन वाल्व, यूस्टेचियन वाल्व, यूस्टेचियन वाल्व। हमने कहा ये बताओ, कोरोनरी साइनस, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो जब आपके यहाँ पे दाएं आलिंद में खुलेंगी तो उनके खुलने की प्रक्रिया को गार्ड करने के लिए जो वाल्व वहां पे पाया जाएगा उसको क्या बोलोगे? आपने कहा सर द थिबेसियन वाल्व। हमने कहा एक बात बताओ यार, अगर थिबेसियन वाल्व आपके पास यहां पाए जा रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो थिबेसियन वाल्व हैं वो थिबेसियन वाल्व पूरी तरीके से आपके यहाँ पे किस में खुलेंगे, मतलब किसको ओपनिंग को गार्ड करेंगे? कोरोना। तो लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सुपीरियर वेना केवा होगा, मनुष्यों में सुपीरियर वेना केवा के लिए आपके यहां पे कोई वाल्व नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हम मनुष्यों की ही फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो इसलिए आपके यहां पे ये पॉइंट जाता है। शानदार। बोलो, अब समझ में आ गया कि नहीं? तो चलो बताओ मेरे बच्चों, मैंने पीले कलर से बनाया है वाल्व, तो मैं वाल्व बनाने जा रहा हूं। आप बताइए इस वाल्व का नाम क्या होगा? बोलो, इस वाल्व का नाम क्या होगा? ए का नाम क्या होगा? अरे वाह, बच्चों ने बोला हार्वेशियन, मुझे सुनाई दिया। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। क्या बोला आपने? हार्वेशियन वाल्व। हमने कहा ये मैंने बनाया दूसरा वाल्व, ये दूसरा वाल्व बनाया। दूसरे वाल्व का नाम बताओ मेरे बच्चों। क्या बोला? क्या बोला? यूस्टैकियन वाल्व। बहुत अच्छे। हार्वेशियन वाल्व, बहुत अच्छे। चलो इनके वाल्व का नाम बताओ मेरे बच्चों। सी, यानी कि कोरोनरी साइनस को रोकने वाले ब्लड वेसल्स। आपने कहा सर टी बी। हमने कहा टीबी मतलब टेलीविजन नहीं, क्या? थिबेसियन वाल्व। क्या हो गया? थिबेसियन वाल्व। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? आपने कहा सर संरचनात्मक विवरण दीजिए। हमने कहा बहुत अच्छे मेरे बच्चे, संरचनात्मक विवरण देने के लिए तो मैं यहां पे खड़ा हूं। ये देखिए आपके यहां पे एक लेते हैं आलिंद और एक लेते हैं निलय। तो इस आलिंद में ऊपर से लाने वाले ब्लड वेसल्स बोली जाएंगे सुपीरियर वेना केवा। मिली यहां पे सुपीरियर वेना केवा, है ना? और इस सुपीरियर वेना केवा के अंदर जो वाल्व पाई जाएगी मेरे बच्चे, वो होगी इस तरीके की वाल्व। ये पाएगी वाल्व। ठीक है, तो ये हुई आपके यहां पे क्या? वाल्व पहली। दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से। हमने कहा दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान से देखो, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने कहा दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो, अरे मैं बार बार क्यों हटा रहा हूं इसको। दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपके जो कोरोनरी सर्कुलेशन है उनसे भी ब्लड आएगा और आके आपके हार्ट के इस हिस्से में फैल जाएगा। आपने कहा सर यहां पर भी क्या पाया जाएगा? एक वाल्व पाया जाएगा। हमने कहा नाम, आपने कहा थिबेसियन वाल्व। आपने कहा सर एक और। हमने कहा बोलो बेटे। सर एक ब्लड वेसल्स नीचे से पूरे शरीर से ब्लड लेकर आएगी। हमने कहा हाँ, नाम बताओ। आपने कहा सर इंफीरियर वेना केवा। हमने कहा पोजीशन बताओ। सर सुपीरियर दाएं आलिंद में आके खुलेगी। हमने कहा चलो ठीक है, बता लिया दोनों। अब एक बार बताओ, वाल्व का नाम बताओ। आपने कहा सर वाल्व का नाम तो सर बहुत शानदार है। हमने कहा बोलो। तो यहां पे क्या था बेटा? एच बी। यहां पे क्या था? टी वी। और यहां पे क्या होगा? बोलो जल्दी से जल्दी, क्या होगा आपके यहां पे? यू ई वी। है ना? हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यानी कि ये सारे शरीर से आपके रक्त का यहां पे संचारण कर रहे थे। गहरी गहरी लाइन में लिखिएगा, मनुष्यों में सुपीरियर वेना केवा को के ब्लड के, मनुष्यों में
सुपीरियर वेना केवा के ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता है, इसलिए वहां पर हार्वेसियन वाल्व अनुपस्थित होती है, क्योंकि इनका जो पोस्चर होता है वो इरेक्ट होता है। इसलिए मनुष्यों में बैक फ्लो के चांसेस कम से कम होते हैं, या नहीं होते हैं, नहीं मतलब कम से कम नहीं बोला, नहीं होते हैं। इसलिए इनको रोकने के लिए यहां पे किसी भी प्रकार की वाल्व नहीं पाई जाती है। बोलो डन। एक साथ हो गया सर, बोलो सब लोग बोलो, हो गया ना। अब बोलेंगे हम लोग दाएं निलय में, एक एक दाया पकड़ेंगे, फिर बायां पकड़ेंगे, फिर दाया बायां पकड़ेंगे, मिला के आप यहां पे फोटो देख लेंगे। तो दाया मिल गया, अब दाएं निलय की तरफ मूव करते हैं। पहला दाएं दाएं आलिंद से निलय में, है ना, है ना, दाएं आलिंद से निलय में, यानी दाएं आलिंद से दाएं निलय में जा रहा है ना। ठीक है। अब यहां पर जो होगा उसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बोलो, ट्राई कस्पिड। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, बताओ। ट्राई ट्राई कस्पिड वाल्व। पहला पॉइंट सुनो, ट्राई कस्पिड वाल्व, दाएं आलिंद से दाएं निलय में। सर अब ये कैसे खुलेगा? हमने कहा मेरा बच्चा सबसे अच्छा। ये जो पीजे होता है ना, मुझे मारने में बड़ा मजा आता है ना। मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी लखनऊ में, तो वहां पे वो बड़ा पीजे मारते थे, अगर डॉक्टर इंजीनियर बनने के हैं सपने तो XYZ सर हैं अपने। तो लगता था चूरन बेच रहे हो क्या, क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब कुछ भी, है ना। तो ठीक है, हो सकता है, बट ओके, अच्छा लगता है ना। तो इसको नहीं देखोगे, ये देखो, एक, दो और तीन, कस्प लाइक स्ट्रक्चर। कस्प मतलब दांत के, जो दांत का सॉकेट होता है उसके जैसे समझा। प्लीज बहुत स्लो स्लो चलना, तभी मजा आएगा। तो कस्प नुमा समझना है, तो ट्राई कस्पिड वाल्व, सही है ना, दाएं आलिंद से दाएं निलय में। फिर क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड है, तो अब ये किधर की तरफ जाएगा, आपके यहाँ पे पल्मोनरी एरोटा पे जाएगा। है ना। एक बात सुन लो, मैं पल्मोनरी एरोटा लिखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, पल्मोनरी एरोटा। तो इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम्हें इसमें ये देखना है कि पल्मोनरी एरोटा या महाधमनी या सिरा किस फ्रेम में देखोगे आप, है ना, पल्मोनरी एरोटा, पल्मोनी एरोटा। मैं फिर बता रहा हूँ आपके यहाँ पे, इसको हम लोग देखने वाले हैं। और पल्मोनरी एरोटा जो होगा वहां पाया जाएगा सेमिल्यूनर वॉल्व। कौन सी वॉल्व पाई जाएगी? सेमिल्यूनर वॉल्व। इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार, है ना, कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बोला मैंने?
अर्ध चंद्राकार कपाट, सेमिलुनर वॉल्व। बहुत ध्यान से देखना है बेटा, पल्मोनरी एरोटा। अब आपने कहा सर चित्र चित्र चित्र, हमने कहा यस यस यस। ये लो, आपका ये ऑरिकल था। अब हम लोग ऑरिकल पे फोकस नहीं कर रहे, अब हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? वेंट्रिकल पे, यानी कि हम लोग फोकस कर रहे हैं निलय पे। जब हमने निलय पे फोकस किया तो हमें दो बातें समझ में आई कि निलयी द्रव्य जो होता है वो पंप करता है कहाँ पे? आप यहाँ पे ये देखिए, दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, गारंटीड दिखेगा। अरे ना दिखने का कोई सीन बनाया नहीं मैंने, है ना? ये देख लो सब लोग, ये देखो, अब तो दिख रहा है ना? आपने कहा थोड़ा सा और मजा आ जाता अगर आप इसको भी खोल देते। हमने कर लो खुश, खुश तो हो गए तुम, है ना? ये लो, है ना? सर इसको भी हटाइए सर। बच्चा जैसा कहेगा सर वैसा ही डिलीवर करेगा, है ना? तो अभी तक तुम्हारे पास क्या थे यहाँ पे? एक, दो और तीन। क्या थे आपके यहाँ पे? ट्राई कस्पिड वॉल्व। क्या थे मेरे बच्चे बताओ? ट्राई, CUSPID, कस्पिड वाल्व, PE वाल्व। बोलो यस या नो। अब तुम्हारे पास क्या है मेरे बच्चों? यहाँ पे एक वाल्व है, ये। इस वाल्व का नाम क्या होगा आपके यहाँ पे? अर्धचंद्राकार कपाट। नहीं, बहुत गंदा है। बोलो सेमी ल्यूनार। ल्यूनार मतलब चंद्र, है ना? तो सेमी ल्यूनर का मतलब हुआ अर्धचंद्राकार। ये ऐसा कपाट होगा, तो इसको क्या बोला गया? अर्धचंद्राकार कपाट, यानी कि सेमी ल्यूनर वॉल्व। SEMI, सेमी, LUNAR, सेमी ल्यूनर, VAL, वही वॉल्व। तो क्या बोला आपने? ट्राइकस्पिड वॉल्व। यानी कि संरचनात्मक तौर से जो इम्प्योर ब्लड आपके शरीर में, देखो ध्यान से, यहां से, यहां से और यहां से, ये कौन है? ये है सुपीरियर वेना केवा। कौन था बेटा? पहला सुपीरियर वेना केवा। ये कौन था आपके यहाँ पे? पल्मोनरी साइनस। ये कौन था? इंफीरियर वेना केवा से आए थे। ये यहां से गए कहाँ पे? ये यहाँ पे ब्लड आया, ये ब्लड 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 ब्लड, फिर ये ब्लड इसमें भर गया 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 भर गया, फिर ये ब्लड इधर से पंप किया गया और इधर से होते हुए पूरे के पूरे ब्लड वेसल्स में जा रहा है। अब ये ब्लड यहाँ से क्या होगा, है ना? ये ब्लड मेरे बच्चे आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा, है ना? जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो? तो लंग्स कहाँ पे हैं? यहाँ पे। हार्ट कहाँ है? यहाँ पे। तो जब हार्ट पंप करेगा तो ब्लड कहाँ पे जाएगा? लंग्स में। तो ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जाने से पीछे आ सकता है, पीछे आ सकता है। तो जो पीछे ना आने पाए, इसलिए यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट ने उनको रोक लिया। और यहां से क्या होगा आपके यहाँ पे? बोलो लेफ्ट लंग। क्या बोला? लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट फेफड़ा, फेफड़े में जाएगा। और इधर से किधर जाएगा? बोलो राइट फेफड़े में जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? संरचनात्मक विवरण समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो आपके बहुत ज्यादा, आपकी बहुत ज्यादा डिमांड पर आपके सामने है आपके हार्ट का प्यारी सी संरचना। फिर से सुनो ध्यान से, आपके हार्ट की प्यारी सी संरचना। और उम्मीद करता हूं कि आप सब इस संरचना को एंजॉय करोगे। ये देखिए, ये है आपके हार्ट की प्यारी सी संरचना, है ना? ध्यान से देखिएगा, यहां से भी हटाएंगे कुछ। मेरे साथ साथ अभी फोटो ना बनाना, जब फोटो बन जाए तब तुम लोग बनाने की कोशिश करना, ठीक है? अब मैंने बोला कि सर जी ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको ऊपर से ब्लड लेकर आना था, तो पहले का नाम बताओ।
है ना। ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको हार्ट से ब्लड लेकर आना था, हार्ट से ब्लड लेकर आना था। तो दूसरे का भी नाम बताओ, है ना। अरे भाई उल्टा क्यों बना दिया। है ना। तो मैंने कहा कि इनको क्या करना था, हार्ट से ब्लड लेकर आना था। तो ये हार्ट से ब्लड लेकर पहुंचे, जिसे हम लोगों ने बोला पल्मोनरी साइनस। और एक था जो यहां से ब्लड लेकर जाता, यानी कि नीचे से ब्लड लेकर जा रहा था, और ये यहां पे खुला, यहां पे। अब बहुत ध्यान ध्यान से सुनिएगा, ये यहां से आ रहा है भाई साहब, यहां से आ रहा है ये है ना। और ये यहाँ पे लाके ब्लड को ओपन कर रहा है, ये ब्लड को लाके यहाँ पे ओपन कर रहा है। नीला नीला ज्यादा ना होने पाए, क्योंकि तुम्हें जानना है कि नीला संरचना कौन है। अब सुनो, बोलो, ए का नाम क्या है, सुपीरियर वेना केवा। बी का नाम क्या है, इंफीरियर वेना केवा। सी का नाम क्या है, पल्मोनरी साइनस। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। ए बी सी क्या है, ए क्या है, बोलो मेरे साथ, SUPERIOR सुपीरियर, VENACAVA वेना केवा। दूसरा है इंफीरियर, INFERIOR इंफीरियर, VENA वेना, CAVA वेना केवा। और इधर देखो ध्यान से, तीसरा कौन, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। और तीसरा कौन आपके यहाँ पे, पल्मोनरी, PULMONARY पल्मोनरी साइनस, SINUS साइनस। बोलो मेरे साथ साथ, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और पल्मोनरी साइनस। मैंने सभी बच्चों को बोला है कि सुपीरियर वेना केवा में एक वाल्व पाई जाएगी, लेकिन वो मनुष्यों में नहीं होती। उसका नाम जानना चाहता हूं बस, और कोई ज्यादा मेरा मकसद नहीं है जानना। क्या जानना चाहता हूं मैं, उसका नाम। तो नाम बताइए उसका, उस साइनस का जो, या उस आपके यहां पे किसका, वाल्व का, जो सुपीरियर वेना केवा में पाई जाती है। आपने कहा सर उसका नाम होगा आपके यहां पे हार्वेशियन वाल्व। क्या नाम होगा, हार्वेशियन वाल्व। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये वाल्व मनुष्यों में नहीं पाई जाएगी। हमने कहा बहुत अच्छे मेरे बच्चे। मेरा बच्चा भी ये बताएगा, मेरा प्यारा सा बाबू ये बताएगा आप मुझे कि बी में कौन सा वाल्व पाया जाएगा। बी बताओ कौन सा, इंफीरियर वेना केवा। बच्चे ने बोला टपाक से, सर जी यूस्टेचियन वाल्व। हमने कहा बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। कौन सा वाल्व होगा आपके यहाँ पे, यूस्टेचियन वाल्व पाई जाएगी। आपने कहा सर, हमने कहा बेटा आज सर ये जो आपके यहाँ पे तीसरा वाल्व है उसका भी नाम बता देते हैं, सी में कौन सा पाया जाएगा। हमने कहा अरे वाह मेरे बच्चे बता दे। सर जी टीबी, थिबेशियन वाल्व। तो बोलो सही है कि नहीं। सही है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे वाल्व। आपने कहा कि सर ये तो हो गया ऊपरी हिस्सा जो आपने हम लोगों को बता दिया, ABCD है ना। और ये हो गया आपके यहाँ पे फर्स्ट, ये हो गया, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया थर्ड। हमने कहा हाँ मेरे बच्चे, क्या कहना क्या चाहते हो। आपने कहा सर हम लोग आलिंद से निकल चुके हैं। हमने कहा हाँ मेरे बच्चे, चलिए सर निलय में चलते हैं। हमने कहा वाह वेरी गुड। गुलाबी आंखें नहीं देखना है, कल मैंने बताया था गुलाबी आंखें नहीं देखना है। देखो ध्यान से मेरे बच्चों, बताओ कौन सी वाल्व होगी यहां पर, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या इसको क्या बोलेंगे, बोलो आप यहां पे, ट्राइकस्पिड। क्या बोलेंगे, आलिंदीय निलयी, आलिंदीय निलयी कपाट। आलिंदीय, देखो कितना गंदा है, आलिंदीय निलयी कपाट। क्यों मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, या इसको क्या बोलते हैं आपके यहां पे, इधर बोलो ध्यान से बोलो मेरे साथ साथ, ट्राई, ट्राई का आधा सा कस पिड, ट्राइकस्पिड कपाट या वाल्व। नहीं समझ में आता कि क्या लिखूं, तुम समझो।
ट्राइकस्पिड वाल्व। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व भी जानो, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे कुछ हैं जो कह रहे नहीं सर हिंदी भी लिखिए। हमने कहा क्यों नहीं। अब क्या हुआ कि जो आपके शरीर से ब्लड था, जो आपके शरीर से इम्प्योर ब्लड था, वो सारा लाके पहले किस में डाला गया? आलिंद में। फिर आलिंद से होते हुए ये ब्लड किस में डाला गया? ध्यान से सुनो, निलय के अंदर। और फिर निलय ने सभी ब्लड को एक रास्ता दिखाया कि तुम सब जाओ रे इधर, यहां क्या कर रहे हो? तो ब्लड पहले कहां थे? ब्लड थे पहले आलिंद में, देन कहां पहुंचे? निलय में। और फिर निलय ने उनको रास्ता दिखाया किधर का? जन्नत का। उन्होंने कहा ऊपर जाओ तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये भी जन्नत की तलाश में चल चुका था, इसको पता नहीं कि भाई साहब जन्नत एक ही जगह है। कहां? किताबों में। ठीक है, भाई साहब लवरेज हैं किससे? पूरी तरीके से ब्लड से। और यहां पर भी एक कपाट है। हमने कहा गुलाबी कपाट। हमने कहा हां। कैसे? अर्धचंद्राकार कपाट। और मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यह अर्धचंद्राकार कपाट आपके आलिंद से रक्त को लेके शरीर के दो तरफ, यानी कि आपके ऊपरी हिस्से के दो तरफ जाने की कोशिश करता है। एक यहां से इधर की तरफ जाएगा, दूसरा इधर की तरफ जाएगा। ये दोनों संरचनाएं आप देखिएगा आपके हृदय को जाएंगी। कहां जाएंगी? आपके यहां पे हृदय को जाएंगी। तो देखिए ध्यान से, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, तो ये जो संरचना है, थोड़ा सा और मोटी संरचना बनाओ क्योंकि इसको अलग रंग देना है। ये जो संरचना है, इसने कहा ठीक है मैं अशुद्ध रक्त का वहन करके इसको कहां तक लेके जाऊंगा? फेफड़ों तक, और फेफड़े से शुद्ध करके इसको दोबारा राइट में लेके जाऊं। हमने कहा राइट इज नॉट माय बिजनेस। अभी मैं अपने आधे हृदय पे चल रहा हूं, आधे पे आने वाला हूं। तो ये था आधा हृदय, जहां पे आपके यहां पे क्या हो रहा था? तीन ट्राइकस्पिड संरचना ब्लड को लेके आप यहां पे आलिंद से निलय में आते हो, निलय से यहां जाती है, जहां पर अर्धचंद्राकार कपाट जो होता है वो उनके बैक फ्लो को रोकने की शानदार कोशिश करता है। और यहां पर होगा अर्धचंद्राकार कपाट। तो इसको बोला जाएगा क्या मेरे बच्चों? बोलो, अर्धचंद्राकार कपाट या सेमिल्यूनर वॉल्व। SEMI सेमी, LUNAR ल्यूनर, वाल्व VALVE। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। अर्ध चंद्राकार कपाट। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक हाफ ऑफ द हार्ट समझ में आया? आप हृदय के एक छोर पर हैं, लेकिन जितना क्लिष्ट था राइट आलिंद, उतना सिंपल है कौन सा? लेफ्ट आलिंद। क्यों? कि लेफ्ट आलिंद के पास ब्लड कहां से आएगा? लेफ्ट आलिंद के पास प्योर ब्लड आएगा, और प्योर ब्लड को प्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? फेफड़े की। तो केवल पल्मोनरी सर्कुलेशन ही ब्लड आपके यहां पे किसको लेके आएगा? राइट वाले को, यानी कि सॉरी लेफ्ट वाले को। यानी लेफ्ट आलिंद में केवल एक ओपनिंग पाई जाएगी। सर ऐसे नहीं, आगे चलो। हाँ ठीक है, बनाओ। हमने कहा अच्छा बेटा टेबल बनवाना चाह रहे हो? हाँ अब आया समझ में। तो जब आपने उधर बनाया था टेबल, तो अब इधर भी बनाओ टेबल। हमने कहा बिल्कुल बनाऊंगा बेटे, कैसे नहीं बनाऊंगा। ये मेरे बच्चों के लिए प्यारा सा क्यूट सा टेबल है। इधर होगी ओपनिंग, इधर होगा क्या? जैसे देखो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था, ये देखो यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ पे वाल्व। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगी? ओपनिंग OPENIN ओपनिंग, और यहाँ पे होगा VALVE वाल्व। टनाटन बन गए। ये लो भाई साहब। तो बोलो दाया हृदय समझ में आया कि नहीं? अब हम देखेंगे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं क्या? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं क्या? बायां हृदय। दाया हो गया, अब कौन सा? बायां हृदय। तो बाएं हृदय की तरफ जब चलेंगे तो हमारे पास संरचना होगी। इधर देखो ध्यान से भाई साहब, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर क्या बात है, अब रेड आएगा ना? हमने कहा बिल्कुल आएगा रेड। और याद रखना
जो मांसपेशियां आएंगी वो भी अब थोड़ी मोटी मोटी रहेंगी, है ना, क्योंकि ये आलिंद और ये निलय थोड़े ज्यादा मोटे हैं रे, ध्यान से सुनना, है ना, थोड़े ज्यादा मोटे हैं। है ना, अब आएगा मजा, है ना। ये लीजिए, क्या है ये, दाया कि बाया। अच्छा, इनके पास ब्लड कहां से आया, इनके पास ब्लड आया, कहां से आया, फेफड़े से, प्योर ब्लड, है ना, फेफड़े से आ रहा है प्योर ब्लड। फिर उल्टी संरचना बनाया रे तूने, फिर उल्टी संरचना बनाई मैंने। भाई दो हार्ट से आएगा, एक होकर खुलेगा, ध्यान से सुनो, दो फेफड़े से आएगा, हार्ट बोल दिया इसके लिए सॉरी, दो फेफड़े से आएगा और एक हार्ट में, यहाँ पे, यानी ये आएगा लेफ्ट लंग से और ये आएगा राइट लंग से, और ये खुलेगा यहाँ पर, है ना। भाई बैक फ्लो के चांसेस तो होंगे, क्योंकि कौन है, बैक फ्लो के चांसेस तो होंगे, जो मर्सिडीज जैसा आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, लोगो दिख रहा है मर्सिडीज का, ये है इनका वाल्व, तो बैक फ्लो के चांसेस तो होंगे। तो लेफ्ट ऑरिकल देख लेते हैं सबसे पहले, बाई आलिंद, बाई आलिंद, बाई आलिंद, सभी बच्चे बिल्कुल शानदार तरीके से देखेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर हम बाएं आलिंद में प्रवेश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बाएं आलिंद का मतलब लेफ्ट, तो यहां केवल एक समझना है कि पल्मोनरी वेन, क्या आएगा आप यहां पे, पल्मोनरी वेन, बोलो 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 बोलो, कौन आएगा, पल्मोनरी वेन, यानी फेफड़े से आने वाली आपके यहाँ पे धमनी की सिरा, धमनी, बहुत अच्छा लगा, इधर देखो, पल्मोनरी, PULMONARY, पल्मोनरी, धमनी नहीं यार, हिंदी ना लिखो, पल्मोनरी वेन्स, धमनी और सिरा में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेन्स और आर्टरी में, अगर होगी तो ये बिल्कुल बिंदास बताना, मैं तुरंत लिख डालूंगा इसको। तो ये हो गया भैया पल्मोनरी वेन, किसी को यहां तक कोई दिक्कत, ये मनुष्यों में कितने होंगे, दो जोड़ी, दो जोड़ी पाई जाएंगी, और इनको रोकने के लिए यहां पर कोई भी वाल्व नहीं पाई जाएगी। ये जो तुम संरचना देख रहे हो, ये क्या है आपके यहाँ पे, ये कपाट नहीं है, ये मांसपेशीय फ्लैप नुमा संरचना है, जो कभी भी यहाँ पे बैक फ्लो का चांसेस कम होगा, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो होगा वो काफी स्लो होगा, है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जब तुम देखोगे कि यहाँ पे पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा ब्लड आपके यहाँ पे, तो याद रखना हमेशा, जो यहाँ पर क्या होगा, इनके अंदर किसी भी टाइप, क्योंकि इनका फ्लो बहुत स्लो होगा, इसलिए बैक फ्लो के चांसेस नहीं होंगे। तो ये पॉइंट भी है आपके यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम पीछे जा रहे थे, तो देखो ध्यान से, जब हम पीछे थे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बैक फ्लो का चांसेस था, क्योंकि हम ऊपर जा रहे थे लंग्स में, है ना। यहाँ तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी लंग्स ऊपर है, हार्ट से सिचुएशन जो पोजीशन है वो ऊपर है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई वाल्व नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मस्कुलर फ्लैप लाइक संरचना पाई जाएगी, इसको हम कोई वाल्व नहीं बोलने वाले हैं, ये बात याद रखना, ठीक। तो यहाँ पे वाल्व अनुपस्थित, अनुपस्थित, एब्सेंट, है ना। अब आपने कहा सर
बायां निलय, बायां निलय, है ना। वही बात आहो आगे दोबारा, लेफ्ट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, यानी कि आपके यहाँ पे क्या होगा, दायां, बायां लिख दिया क्या, बाई बाई लिख रहा हूँ, हाथ से बायां, बाई आलिंद बाई आलिंद निलयी द्वार। हमने कहा आपकी बार आलिंद निलयी द्वार। अच्छा, यहाँ पे जो वाल पाई जाएगी उसका नाम होगा, वहां ट्राई का स्पीड थी, यहाँ बाई का स्पीड, बाई, PUSCIT, बाई का स्पीड, यानी बाई का स्पीड, है ना, बाई का स्पीड वाल। और ये कहाँ पाई जाएगी मेरे बच्चों, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बाई का स्पीड, इस संरचना के पास, यानी यहाँ पर वाल्व पाए जाने की पावर बहुत कम है ना। तो यहाँ क्या पाई जाएगी आपके यहाँ पे, बाई का स्पीड वाल्व पाई जाएगी। कौन सी वाल्व होगी आपके यहाँ पे, एक और दो कस्प, है ना, कस्प लाइट। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे बाई कस्पिड वाल्व, है ना। तो ये हो गया बाई कस्पिड, है ना। लेकिन अब जब प्योर ब्लड, अब जब प्योर ब्लड यहां से गिरेगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो यहां से होते हुए इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर। तो यहां पे फिर कौन होगा, फिर कौन होगा यहां पे, बताइए जल्दी बताइए फास्ट, यहां पे फिर कौन होगा, यहां पे फिर एक संरचना होगी जिसका नाम होगा, ये ले जाएगी पल्मोनरी एरोटा को। किसको ले जाएगी आपके यहाँ पे, मैं रेड कलर से कर दूं, ये रेड हो गया, ये देखिए। और यहाँ पे जो वाल्व होगी वो भी अर्धचंद्राकार कपाट ही होंगे आपके यहाँ, ये होंगे। और ये जो ब्लड होगा वो किस तरीके से जाएगा, ये आप देखिएगा ध्यान से। ये आपके शरीर में जा रहा है ब्लड, आपके शरीर में जा रहा है। तो ये हो गया, देख रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे जो कपाट होगा उसको भी बोलेंगे क्या, अर्धचंद्राकार कपाट। तो आलिंद और निलयी द्वार हो गया, तो यहाँ पे लिखिएगा सिस्टमिक एरोटा, क्या लिखोगे, और ये तो आप लोग भी लिखते हो क्या, सिस्टमिक एरोटा, सिस्टेमिक, सिस्टमिक एरोटा। और मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, सिस्टमिक एरोटा आपके ब्लड को, आपके बॉडी को ब्लड लेके जाएगा। तो यहाँ पे भी सप्लाई किसकी होगी मेरे बच्चों, जल्दी बताओ फास्ट, किसकी होगी आपके यहाँ पे, वही कौन, सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी, LUNAR, ल्यूनर, VALVE वाल्व। आपने कहा सर ओके, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना सब कुछ बताया। अब मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। हमने कहा बताओ, आप ये बताइए सर, इसका आधी संरचना बना दो। हमने कहा ठीक है, मेरे को पता है ये डिमांड जरूर आएगी कि हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर इसका जरूर बनाइए। ये आ गया पहला हाफ, ये मिल गया। ठीक है, अब सुनो, ब्लड
यहां से अंदर जा रहा है ब्लड, यहां से अंदर जा रहा है एंड देन ब्लड यहां से अंदर जा रहा है। देख रहे हो, ये ब्लड अंदर जा रहा है, और फिर ब्लड जो है वो इसमें से भर के इस रास्ते से अंदर जा रहा है ना, इसमें से, इसमें से, इसमें से, ये जा रहा है नीचे, और फिर ऊपर जा रहा है। आप देखते रहना, है ना। फिर क्या हो रहा है, जो आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो यहाँ पे दो कस्प लाइक संरचना बनाती है। कैसी? दो कस्प लाइक। तो यहाँ पे कोई वाल्व नहीं पाया जाता है, कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। ये हो गया पहली संरचना। और तुम्हें दूसरी संरचना करना है ना, इसे बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। बहुत ध्यान सुनना, ये प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड। तो अब ये प्योर ब्लड बहेगा कहाँ पे? ऊपर ब्लड वेसल के साथ। तो अब आएगा ये ब्लड वेसल, है ना, और इतना भी ज्यादा है ना ये। और ये जो ब्लड वेसल्स होंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ पे है ना। ये होगा अर्धचंद्राकार कपाट, ये लो, इसे बोला गया, इसे क्या बोला गया बताओ? अर्धचंद्राकार कपाट, यानी क्या बोला गया? सेमी ल्यूनर वॉल्व। SEMI, सेमी, LUNAR, सेमी ल्यूनर, VAL, सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्लियर? अब ये जो ब्लड है ना, ये जो ब्लड है इधर से तैरता हुआ ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, और फिर इधर से लौटते हुए पूरे शरीर के अंदर जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा सिस्टमिक आर्टरी। सिस्टमिक आर्टरी। यहां तक किसको दिक्कत हुई, है ना? किसी को हुई क्या? अब एक काम करते हैं, दोनों हार्ट की संरचनाओं को क्या करते हैं, समेट के एक बढ़िया सा हार्ट बना लेते हैं। तो बनाना क्यों है, ये लो, बोलो मेरी तरफ से, अब आएगा मजा। क्या? ये नीला कलर का क्या है? सुपीरियर वेना केवा। अब बोलो, क्या बोला मैंने? सुपीरियर वेना केवा। ये क्या था? राइट आर्ट्रियम, दाया आलिंद। ये क्या था? दाया निलय। ये क्या था? इंफीरियर वेना केवा। चलो बताओ, ये क्या था? बाया निलय। ये क्या था? बाया आलिंद। ये क्या था? पल्मोनरी वेन। ये देखो दो वेन्स आती हैं। और ये क्या था आप यहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स जा रही है। तो इधर अगर है तो इधर की तरफ भी ये भी पल्मोनरी आर्टरी हुई। ये देख लो, पल्मोनरी आर्टरी, PULMONARY, पल्मोनरी आर्टरी, ARTERY, पल्मोनरी आर्टरी। और बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप पल्मोनरी आर्टरी का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये क्या कर रहा है आप यहाँ पे,
ये ले जा रहा है किधर की तरफ, ये जा रहा है राइट की तरफ, राइट। और ये कौन सा है आप यहाँ पे, लेफ्ट। ये कौन सा है आप यहाँ पे, लेफ्ट पल्मोनरी। तो समझो, और ये क्या है, एरोटा। ये किसको ले जाएगा, ब्लड, पूरे बॉडी को। तो अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये समझना था जो मैंने आपको। और अच्छा सुनना ध्यान से, जो तुम यहाँ पे ये रेड में देख रहे हो, ये ऑक्सीजनेटेड है, इनमें ऑक्सीजन आपके यहाँ पे क्या है, लो है। तो ये दोनों भी जरूर देखिएगा आपके यहाँ पे पॉइंट्स, ये भी शानदार है ना, सही है कि नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पर ये संरचना पूरी तरीके से बता दी है। एक बार आप संरचना देख लो, फिर उसके बाद हमने कहा अगर आप सुपीरियर वेना केवा को हिंदी में जानना चाहते हो और सोचते हो कि अगर हिंदी में कोई बता दे कसम से मजा आ जाएगा, तो आपके टीचर आपको हिंदी में बताने जा रहे हैं। सुपीरियर मैंने बताया था, याद रखना, तो इंग्लिश में याद रहेगा, वरना इसको बोलेंगे उच्च महाशिरा, उच्च महाशिरा। मिल गया उच्च महाशिरा। तो इंफीरियर वेना केवा को क्या लिखोगे, निम्न महाशिरा, निम्न महाशिरा, महाशिरा। और सुनना एक सबसे बड़ी बात, जो कोरोनरी है ना, बहुत ध्यान सुनना, जो होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, उसको हम लोग यहाँ पे भी कोरोनरी ही बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे कोरोनरी इन्होंने लिखा नहीं, वरना कोरोनरी लिखना चाहिए था, यहीं पे पाया जाता है कोरोनरी, है ना। तो ठीक है, तो कोरोनरी सर्कुलेशन भी हम लोग लिखते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप जरूर पूछें, वरना मैं क्लास को लेकर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, प्लीज। बहुत मजेदार है पॉइंट। कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो तो प्लीज जरूर बताना, है ना। मैंने आपको बहुत ढेर सारे पॉइंट्स बताए हैं, देख सकते हो चाहो तो। ये बता दिया, हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर बता दिया, फिर ये बता दिया, फिर हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर बता दिया, फिर दोनों संरचनाओं को जोड़ दिया, है ना। सही है, आइए आगे बढ़ाते हैं ना पॉइंट को। अब हम करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का एक प्यारा सा पॉइंट, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आता है, मैं सोचता हूं कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, है ना। लेकिन अभी एक काम और कर लेते हैं, एक मिनट देखो जरा है क्या नेक्स्ट। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं प्लीज। हम लोग देखेंगे अगला जो अपना पॉइंट है वो है कार्डियक सर्किट, यानी हृदय की जो सर्किट है वो देखेंगे, है ना, हृदय की सर्किट। हृदय की सर्किट, क्या सुनाई दिया तुमको, हृदय की सर्किट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हृदय की सर्किट में ये देखना है कि सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और डबल इनकम्प्लीट और मिक्स डबल क्या होते हैं। तो एक छोटा सा चार्ट यहां पे भी बनेगा, ये भी फिनिश हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्लीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत तमीज से समझिएगा। ये एक और भी बात थी, आपको पता नहीं क्या था कि एक स्ट्रक्चर है, पहले मैं सोच रहा था उसको एक्सप्लेन करने की, हार्ट ऑक्सीजन, ये था, ये संरचना एक्सप्लेन करना चाहता था, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको लास्ट में एक्सप्लेन करूँ, जब पल्मोनरी बताऊं तब, अभी नहीं। वो लगातार मेरे दिमाग में हिट कर रहा था इसलिए मैंने बताया, है ना।
चलो इसी को देखते हैं, हृदय की सर्किट, है ना। हृदय की सर्किट देखिएगा, बहुत शानदार पॉइंट है। तो हार्ट का जो सर्किट होगा उसको बोलेंगे हम लोग सिंगल और डबल सर्किट। ये दो प्रकार से होते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, सिंगल सर्किट, डबल सर्किट। सर्किट, और ये होगा डबल सर्किट। ये क्या होगा आपके यहाँ पे, डबल सर्किट। बोलो सही है कि नहीं। एक हो गया सिंगल सर्किट, एक हो गया डबल सर्किट। सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। क्या बोलना चाहते हो। बोलना ये चाहता हूं कि ब्लड ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले, ब्लड या रक्त शरीर में वितरित होने के पहले हार्ट में अगर एक बार आता है तो इसको कहते हैं सिंगल सर्किट, और अगर वो दो बार आता है तो इसको कहते हैं डबल सर्किट। कृपया इधर देखें, है ना। शरीर में वितरित होने के पहले, शरीर में वितरित होने के पहले, वितरित होने के पहले रक्त रक्त हृदय में, हृदय में अगर अगर एक बार आता है, एक 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 बार आता है, तो इस प्रकार के परिसंचरण को तो इस प्रकार के परिसंचरण को परिसंचरण को एकल परिसंचरण या सिंगल सर्किट कहते हैं। एकल परिसंचरण सर्किट कहते हैं, कहते हैं। आपने बोला सर उदाहरण, आपने क्या बोला सर, उदाहरण बोलिए। हमने कहा मेरे बच्चे लिखिए, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, तो माँ मछली, मछली है ना, मिल गई कि नहीं। तो ये हो गया सर जी मछली, है ना। अच्छा यहां पे क्या होता है कि अगर आपका जो ब्लड है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको जरूर देखो ध्यान से, है ना। जैसे मछली की ये बॉडी है, ये ये मछली की बॉडी है। अब अगर सपोज करो कि यहाँ पे हार्ट हो, यहाँ पे हार्ट हो, तो वो हार्ट कैसा होगा, एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। यस, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ बहुत अच्छे, है ना। अच्छा मछली की आंख तो बनाई नहीं मैंने, बड़ी प्यारी सी हो, बहुत प्यारी सी, और फिन्स भी बहुत अच्छे। हाँ ध्यान से देखना,
मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पाया था इनका गिल्स, क्या पाया था, गिल्स। अब सर्कुलेशन देखो कितना शानदार हो रहा है ना, यानी कि ये जाएगा ब्लड, बॉडी के अंदर ब्लड है तो थोड़ा सा रेड ले लें, ये ब्लड जाएगा बॉडी में, बॉडी से जाएगा ऑक्सीजन लेने, फिर ऑक्सीजन लेके कहाँ जाएगा, बॉडी में ना, ब्लड जाएगा बॉडी में, फिर जाएगा ऑक्सीजन लेने, फिर जाएगा बॉडी में, यानी कि लिख लो, गिल्स से आलिंद, आलिंद से निलय, निलय से शरीर, और शरीर से गिल्स। यानी आलिंद और निलय में क्या हो रहा है, एक ही बार जा रहा है, हृदय में एक ही बार जा रहा है। हृदय, ये समझ में आया कि नहीं, सिंगल सर्कुलेशन। अगला पॉइंट था डबल सर्किट, है ना। कहते हैं ब्लड, कहते हैं रक्त शरीर में जाने से पहले, पहले ना हृदय में 2 बार आता है, 2 बार आता है, आता है, और इसे, इसे डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो अगर किसी का, यानी कि यहाँ पे फेफड़ा यहाँ पे हार्ट है ना, और ये पूरी बॉडी है, तो जो ब्लड है वो बॉडी से पहले हार्ट में आता है, फिर हार्ट से फेफड़ों में जाता है, फिर फेफड़ों से फिर हार्ट में आता है, हार्ट से फिर बॉडी में जाता है। ये इस तरीके का सर्कुलेशन हुआ, तो इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। लेकिन कई बार यहाँ पे जो निलय होता है वो एक ही होता है, जैसे कि 3 चैम्बर या इनकम्प्लीट 3 चैम्बर हार्ट वाले में। तो यहाँ पे जरूर आप लिखिएगा एम्फीबिया और रेप्टाइल, उदाहरण, उदाहरण जो है वो जरूर लिखिएगा। उदाहरण पहला, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में अपूर्ण डबल, अपूर्ण हुई, अभी डबल सर्कुलेशन द्वि परिवहन नहीं बोलूंगा, अपूर्ण डबल परिसंचरण, या इसे अपूर्ण बोलो या इसे क्या बोलो,
मिक्स्ड डबल, MI रेप्टिलिया डबल, या इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल, या बोलेंगे क्या बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है आपके यहाँ पे बर्ड। कौन कौन हो जाएगा आपके यहाँ पे, क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल। क्रोकोडाइल, दिया दिया और मैमल। इनमें क्या पाया जाएगा, पूर्ण डबल सर्कुलेशन, पूर्ण डबल सर्कुलेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये हो गया पॉइंट। एक मैंने आपको बताया था ना कि ये मैं बताना चाहता हूँ बट अभी नहीं, तो ये हो गया अपना हृदय की सर्किट, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डबल सर्कुलेशन किसमें पाया था, सिंगल सर्कुलेशन किसमें पाया था, और अपूर्ण डबल और अपूर्ण सिंगल सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है। तो आपका आंसर आज से ये होगा। ये अभी नहीं बताऊंगा मैं, अभी लास्ट में बताऊंगा। एक और समझना है वो मैं बताना चाहता हूँ, है ना। आइए अगला बताते हैं, हार्ट, है ना। अगर मैं हार्ट बताता हूँ तो मजेदार पॉइंट है। हार्ट के दो प्रारूप होंगे मैमल्स में। हार्ट दो प्रकार का होगा, है ना, दो प्रकार। एक होगा आपके यहाँ पे न्यूरोजेनिक हृदय और एक होगा मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हृदय। दूसरा होगा मायोजेनिक हृदय। क्या हो गया, मायोजेनिक। एक हो गया न्यूरोजेनिक हृदय, एक न्यूरोजेनिक और एक मायोजेनिक। क्लियर, क्लियर दिखाई दे रहा है तुम लोग। तो ये हार्ट हो गया। एक क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, न्यूरोजेनिक हृदय हो जाएगा, और एक हो जाएगा मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हृदय का मतलब ये हुआ कि वो हृदय जो आपके न्यूरॉन के कंट्रोल में हो। मायोजेनिक का मतलब हुआ कि वो ऑटोरिदमिसिटी से हो, किसी के कंट्रोल में ना हो। तो हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक। इन्वर्टिब्रेट का हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक। तो आइए छोटे छोटे से पॉइंट ले लेते हैं, मतलब इन्वर्टिब्रेट या जो भी हार्ट आप यहाँ पे प्रिमिटिव लेवल पे पाए जाते हैं, है ना। तो कहते हैं, हाँ, हार्ट के धड़कने के लिए संवेदना, हृदय की क्रियात्मक क्रियात्मक संवेदना, संवेदना हृदय की क्रियात्मक हृदय की क्रियात्मक संवेदना, तंत्र क्या, तंत्र, तंत्रिका, तंत्र, गैंग्लियन, गैंग्लिया के कंट्रोल में होती है, कंट्रोल में
हृदय की क्रियात्मक संवेदना तंत्रिका तंत्र तंत्र के कंट्रोल में होती है ना। उदाहरण इनवर्टिब्रेट के हार्ट, इसके हार्ट मेरे बच्चों इनवर्टिब्रेट। आकाशीय का हृदय, आकाशीय का हृदय उदाहरण हो गया। दूसरा है मायोजेनिक हार्ट। इसमें क्या होता है, जब हृदय की धड़कन पे उसका उसके न्यूरॉन का कंट्रोल ना हो, है ना, हृदय की क्रियात्मक संवेदना, हृदय की क्रियात्मक संवेदना, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, सम्मक संवेदना, संवेदना मांस पेशीय मांसपेशीय मांसपेशीय समूह के नियंत्रण में हो, के नियंत्रण में हो। उदाहरण उदाहरण है ना, वर्टिब्रेट ट्यूनिकेटा मोलास्का, VERTE, वर्टिब्रेट हिंदी में लिखो ना, आपका सिर लिखो वर्टिब्रेट और ट्यूनिकेटा वर्टिब्रेट या ट्यूनिकेटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी किसी भी लेवल पे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो ये था आपके हृदय का अगला पॉइंट। अब हम करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का जो है वो यानी यानी कि एसए नोड एवी नोड किस तरीके से काम करते हैं। तो एसए नोड और एवी नोड अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको मुझे तुरंत बताना पड़ेगा क्या उसकी फिजियोलॉजी और उसका वर्क करने का स्टाइल और किस तरीके से ये आप यहाँ पे कार्डियक साइकिल। तो एवी नोड एसए नोड एवी नोड ये मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक है। नेक्स्ट फिजियोलॉजी 1 घंटे का टॉपिक है और उसी में आपका पूरा का पूरा, इसकी फिजियोलॉजी ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। वहाँ मैंने अभी बता ही दिया तुमको सारा का सारा स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड जाएगा, ब्लड फ्लो, वही काम आपके यहाँ पे है। तो यहाँ तक आपका जो लेक्चर है वो यहाँ पे मैं आज रोक रहा हूँ, है ना। इसके आगे हम लोगों के पास मुश्किल से 1 2 ब्लड प्रेशर और ये सब है। हाँ ठीक है, मतलब 2 घंटे का एक है, मतलब जो लेक्चर अगला जाएगा वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, लगभग 2 घंटे का डालूंगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लेना, बिल्कुल आराम से ये चैप्टर खत्म होगा, किसी भी लेवल पे कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, है ना। तो मेरे ख्याल से बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, है ना। पढ़ते रहो मज़ेदार तरीके से। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हैं अपने, तो यहाँ से हम लोग बस आगे लेके चलेंगे, है ना। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों, बाय बाय।